Hello students, let us start our chapter number 6, which is Let Me Study. Okay. So we will discuss about the characters first of all, which are Rohan and his mother. Okay. Rohan is basically a student and his mother is very concerned about his studies. कितना वो उनको पढ़ना है, कितना टाइम उसे स्टडीज में इन्वेस्ट करना है, as well as कितना टाइम उसे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना है. Okay. So let us see what happens in the chapter. So this chapter is about the conversation between mother and रोहित. ओके मदर और रोहित के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है. मैंने आपको जैसे बताया कि जो रोहित हैं वो क्या करते हैं, पढ़ने में थोड़े अच्छे हैं. कैसे हैं? इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं. और उनकी मदर उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड रहती हैं कि उनका बच्चा जो है रोहित जो है वो क्या कर ले, अच्छे से पढ़ ले. ठीक है, तो इस कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं. ओके. इन द वेरी फर्स्ट लाइन मदर सेज आई वॉन्ट यू टू टेक हेल्प फ्रॉम मिसेस स्वामी. पहली लाइन में मम्मी बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप मिसेस स्वामी से हेल्प लें. ओके, मिसेस स्वामी इज़ अ ट्यूटर. क्या है? वो एक ट्यूशन टीचर हैं और मदर चाहती हैं कि वो ट्यूशन टीचर के पास जाएं, वहाँ से पढ़ें. लेकिन रोहित क्या करता है? रोहित थोड़ा वाइज बच्चा है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट बच्चा है, तो वो इस चीज़ को पहले पूछता है, इस बारे में जानने की कोशिश करता है कि मम्मा व्हाट टाइप ऑफ हेल्प डू यू वांट मी टू टेक फ्रॉम हर. आप क्या चाहते हैं मैं किस तरीके की हेल्प लूँ उनसे? तो मदर कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप उनके घर जाओ और वहाँ पे पढ़ाई करो, वो आपके होमवर्क कराने में भी हेल्प कराएंगी. ठीक है. लेकिन रोहित क्या करता है? रोहित डिनाइज द फैक्ट. रोहित मना कर देता है. ही जस्ट सेज दैट आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी गोइंग टू हर. मैं उनके घर पे नहीं जाऊँगा, आप मेरी मम्मी हो एंड यू विल हेल्प मी विद दैट. ठीक है, आप मुझे हेल्प करोगे. बट एज वी ऑल नो दैट रोहित्स मदर इज़ वेरी कंसर्न, बहुत ज़्यादा कंसर्न है. तो वो बताती हैं कि बेटा आप जो फ्रैक्शन सम्स की बात करते हो, आपकी क्लासेस में जो फ्रैक्शन सम्स आ गए हैं, मुझे वो समझ में नहीं आते. ठीक है, मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाऊँगी. और साथ ही साथ जो डिसेंडिंग ऑर्डर हैं, ठीक है, जो फ्रैक्शन होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, विच इज़ लाइक एंड अनलाइक. तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? अनलाइक फ्रैक्शंस की. तो मम्मा कहती हैं कि जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनका डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं अरेंज नहीं कर सकती हूँ. अगर मैं करती हूँ तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ. ठीक है, जिसके लिए रोहित क्या कहते हैं? रोहित जस्ट सेज वेरी सिंपली, मॉम दैट इज़ वेरी सिंपल. बहुत अच्छे से बोलते हैं, मम्मा ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और मुझे ये बहुत अच्छे से आता है. माई टीचर हैज़ एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी नाइसली. मेरे टीचर ने क्या किया है, मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है. ठीक है, तो मुझे क्या है, किसी भी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं है. इतना उन्होंने क्या किया यहाँ पे बताया. ठीक है. देन आफ्टर एक नेक्स्ट पेज पे क्या होता है, वापस से मम्मा थोड़ा फोर्स करती हैं और बोलती हैं, सन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें स्टडीज़ पे, थोड़ा पढ़ाई अच्छे से करें. और मिसेस स्वामी तो एक अच्छी ट्यूटर है. क्या है? एक बहुत अच्छी ट्यूटर है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगी. लेकिन रोहित जो कि बहुत कंसर्न्ड है किस चीज़ के लिए? स्टडीज़ के लिए तो है ही है, साथ में क्या है, एक हार्ड वर्किंग चाइल्ड भी है. तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि मम्मा आई डोंट वांट टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी ऑन स्टडीज़. मुझे पढ़ाई पे फालतू पैसे वेस्ट नहीं करने. आपको तो पता है कि पापा कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं. ठीक है, और मुझे उनके पैसे जो हैं वो कोचिंग पे बर्बाद नहीं करने. ही जस्ट कंटिन्यूसली डिनाइंग द फैक्ट. ठीक है, वो हर बार बार इसी चीज़ को मना कर रहा है कि मुझे नहीं जाना. ठीक है. मदर सेज दैट मिसेस अरोराज डॉटर ऑल्सो गोज देयर. जो मिसेस अरोरा हैं उनकी डॉटर जो है वो भी वहाँ जाती हैं. ठीक है, तो रोहित क्या कहता है? रोहित कहता है मदर आई एम रेडी टू एक्सपेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन स्टडीज़. मैं एक्स्ट्रा टाइम स्टडीज़ पे देना पसंद करूँगा, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा मनी वेस्ट नहीं करना कोचिंग पे. मेरे सारे टीचर्स, मेरे स्कूल के जो सारे टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी है और किस तरीके से खुद से स्टडी करनी है. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप से स्टडी कर सकता हूँ. ओके. टू विच मदर सेज चाइल्ड यू डोंट गेट इंडिविजुअल अटेंशन इन द क्लास. मम्मा बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, तो मम्मा उस चीज़ में चाहती हैं कि रोहित मैम के पास चला जाए. ठीक है, रोहित मिसेस स्वामी के पास चला जाए कोचिंग के लिए. इसीलिए मदर क्या कहती हैं? मदर कहती हैं कि आपको क्लास में इंडिविजुअल अटेंशन नहीं मिलता होगा, अलग से आप पे ध्यान नहीं दिया जाता होगा. ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि आप हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आएँ, आप पे अलग से ध्यान भी दिया जाए और आप अच्छे से पढ़ाई भी करें. ठीक है, तो रोहित क्या कहता है? रोहित सेज कि माई टीचर फॉलोज द लेटेस्ट मैथड. मेरे टीचर्स लेटेस्ट मेथड फॉलो करते हैं और हर बच्चे को इंकरेज करते हैं. वो सिर्फ एक बच्चे पे ध्यान नहीं देते, वो हर बच्चे पे ध्यान देते हैं. इसीलिए मुझे क्लास में हर चीज़ समझ में आती है. ठीक है, यहाँ पे रोहित अपने टीचर्स को क्या कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है, प्रेज कर रहा है. ठीक है. मदर सेज डू यू रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. मम्मा थोड़ा सा रुक जाते हैं इस टॉपिक पे कि कोचिंग भेजना है. मम्मा पूछते हैं उससे जनरली कि बेटा सच में आपको पूरा चीज़ समझ में आता है, हर चीज़ समझ में आती है. टू विच रोहित सेज Yes, mom, I try my best to learn everything in school itself.
हाँ मम्मा, और मैं स्कूल में ही सब चीज़ें याद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं हर चीज़ स्कूल में ही समझने की कोशिश करता हूँ। जिस सेंटेंस को सुन के उसकी जो मदर है वो क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। एंड व्हाट डज शी सेज दैट दिस इज़ ग्रेट, आई एम ग्लैड। ग्लैड मतलब होता है वेरी हैप्पी, ठीक है। तो मम्मा क्या कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा जो बच्चा है वो क्या है, स्टडीज़ की वैल्यू समझता है, पढ़ाई की जो वैल्यू है वो समझता है, और मुझे इस चीज़ के बारे में फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और रोहित क्या कहता है, फिर रोहित कहता है नाउ यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट मिसेस स्वामी टू, और आपको अब मिसेस स्वामी के बारे में भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इज़ दैट वेरी क्लियर एवरीवन? So students, I hope you are very